हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए ये नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। इसे मैंने येलो और वाइट कलर में बनाए हैं। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न में बनाए हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। तो देखिए, इसे बनाने के लिए मैंने येलो और वाइट कलर का वूल लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर के वूल से बना सकते हैं। और इसे मैंने 10 नंबर की क्रोशिया से बनाया है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम तोरण पट्टी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्रोशिया हुक मैंने ये 10 नंबर का लिया है। अब हमें इस तरह से येलो कलर का वूल लेना है और एक नॉट इस तरह से लगा लेना है। अब इसमें देखिए हमें टोटल 14 चैन बनाना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए हमने ये 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 3 चैन को हम स्किप करेंगे और चौथे चैन में इस तरह से हम एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट वाले चैन में हम एक बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चैन में फिर हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से ये हमारा जो 11 चैन है, हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन को कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से ये देखिए, ये जो हर एक चैन हमने बनाया है नीचे 11 चैन, हमें हर एक चैन में से एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। एंड सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया है। और यहाँ पे जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। तो ये टोटल हमारा देखिए 3 3 6 3 9 और 3 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 3 चैन बनाना है और टर्न कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे और ये 11 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 11 बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया बन जाएगी। ये देखिए हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट करना है। सेम इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बनानी है। ये तोरण पट्टी बहुत ईजी है और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर कंप्लीट हो जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है। ये देखिए इस तरह से हमें डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरी तोरण पट्टी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए ये हमने 10 के ऊपर डबल क्रोशिया कर लिया और एक ये 11 और लास्ट में ये जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया जो हमने इसे काउंट किया था, एक डबल क्रोशिया हम इसके ऊपर बना लेंगे 12। तो देखिए ये टोटल हमारी दूसरी लाइन में भी 12 डबल क्रोशिया बनकर कंप्लीट हुई है। फिर ऐसे ही 1 2 3 चैन बनाएंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया के ऊपर 12 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी बना लेनी है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी तरह से हमने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। लास्ट में मैंने यहाँ पे एक चैन बनाकर वूल को कट कर लिया है और ये हमारी पूरी तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हुई है। इसे मैंने 32 इंच गेट के लिए बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से इसे बनाकर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें तोरण बनाना शुरू करें। तोरण का एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है, यही मैं आपको इस साइड बनाना बताऊंगी। तो देखिए इस तरह से हमें ऐसे ही 2 पार्ट में इसे बनाना है। तो एक पार्ट में हमारा ये जितना पैटर्न बना है हमने उतना बनाया है और यहाँ पे देखिए आधा हमने दूसरे पार्ट के लिए तोरण पट्टी को छोड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 28 लाइन में मेरा ये एक पार्ट बनकर कंप्लीट हुआ है और 28 लाइन में हम दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो चलिए अब हमें इसे कैसे बनाना है वो हम बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है, यहाँ पे देखिए ये हमने फर्स्ट लाइन में 14 बनाया है। तो यहाँ पे देखिए 3 3 6 3 9 3 12 13 14 हमने बनाया है। मैं आपको ये काउंट करके दिखा दी हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये इसी में हमें इसे ज्वाइन करना है वूल को। ये लास्ट वाले पैटर्न के ऊपर इस तरह से हम वूल को ज्वाइन कर लेंगे। अब एक चैन हमें बनाना है और फिर यहाँ से देखिए नीचे से एक लाइन को स्किप करके दूसरी लाइन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर ऐसे ही फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर सेम इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया, फिर इसी जगह पे एक बार डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया एक जगह पे बनाना है। हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर हमें एक चैन बनाना है और नीचे से एक लाइन को स्किप करना है। फिर दूसरी लाइन में 4 डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4 इस तरह से। फिर ऐसे ही एक चैन बनाना है,
फिर नीचे से एक लाइन को स्किप करना है, दूसरी लाइन में इस तरह से 1 2 3 और एक ये 4 डबल क्रोशिया करना है। फिर एक चेन बनाना है, फिर नीचे से एक लाइन को स्किप करेंगे, दूसरी लाइन में हम फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने फिर से दूसरी लाइन में ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 बना लिया है। ऐसे ही हमें ये टोटल 14 बना लेना है। तो चलिए मैं आपको इसी तरह से ये 14 बनाकर फिर दिखा। ये हमने टोटल ऐसे ही 14 बना लिया है। एक हम इस पैटर्न में ये वाला काउंट करेंगे तो देखिए हमारा टोटल ये एक पैटर्न में 14 और एक पैटर्न में हमने ये 13 बनाया है। तो ये टोटल हमारा फर्स्ट लाइन का ये 27 बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमने बनाए हैं। एक हमने इस लाइन के ये देखिए जहाँ पे हमने इसे जॉइंट किया था, एक हम इसे काउंट करेंगे तो ये हमारा बीच में रहेगा और 13 हमारा इस साइड हो जाएगा और 13 हमारा इस साइड। इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें एक चेन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हमें दूसरा कलर वूल ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम येलो कलर का वूल लेंगे और देखिए हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें येलो कलर का वूल, जहाँ पे हमने ये वूल को ज्वाइंट करके एक चेन बनाया था वहाँ पे इसे हमें ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस जगह चेन में हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इसमें 3 चेन बनाना है। ये देखिए हमने 3 चेन बना लिया और सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया हम 3 बार करेंगे और एक जो हमने 3 चेन बनाया है तो टोटल हमारा ये 4 डबल क्रोशिया इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमने ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब एक चेन बनाना है और फिर नेक्स्ट चेन के बीच में फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। ये देखिए हमने नेक्स्ट चेन के बीच में 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन के बीच में 1 2 3 4, फिर से ऐसे 4 डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन के बीच में फिर 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 और एक ये 4, फिर 4 डबल क्रोशिया हमने कर लिया। फिर ऐसे ही एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन के बीच में फिर 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हमें ये दूसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। हर एक चेन में 4 बार डबल क्रोशिया करते हुए और एक एक चेन के साथ हमें बनाकर ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये दूसरी लाइन में 13 ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया का बॉक्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हमें एक चेन बनाना है और वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए जो हम वूल कट कर रहे हैं उसे हमें इस तरह से उल्टे तरफ हमें सेट कर देना है। इस तरह से क्रोशिया की मदद से वूल को हमें पीछे करना है और इस तरह से डबल क्रोशिया के अंदर से ये देखिए क्रोशिया की मदद से इस वूल को खींचते हुए हमें सेट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। तो देखिए ये हमारी 2 लाइन बन गई। अब हमें फिर से ऐसे ही वाइट कलर का वूल लेना है और फिर से इसमें एक ऐसे ही नॉट लगाना है और फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमारी चेन है, चेन वाली बॉक्स, उसी में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए पहली लाइन में हमने ये 14 बनाया था, दूसरी लाइन में हमने ये 13 डबल क्रोशिया का बनाया पैटर्न। अब देखिए तीसरी लाइन में हम इस तरह से 12 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 2 3 हमने डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने ये 3 चेन बनाया था एक डबल क्रोशिया हम इसे काउंट करेंगे। ये हमारा 4 हो गया। अब इस तरह से हम एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में हम फिर से ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 और एक ये 4। ये देखिए हमने 4 डबल क्रोशिया कर लिया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ही हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 1 2 3 4, फिर से हमने 4 बार डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन की बॉक्स में फिर ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया। इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया करते हुए
एक एक चैन के साथ हमें ये तीसरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन बना लिया है। तीसरी लाइन में हमने ये 12 ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और जो हमने ये वूल कट किया है इसे हमें उल्टे तरफ से सेट कर देना है। ये देखिए क्रोशिया की मदद से हमें पीछे की तरफ इसे अच्छे से सेट कर देना है। इसी तरह से हमें कलर चेंज करते हुए, जैसे मैंने ये आपको 3 लाइन बनाकर दिखाया है, इसी तरह से हमें लास्ट तक बना लेना है। जब तक एक नहीं आ जाता है तब तक हमें इसी तरह से बनाना है। तो चलिए मैं आपको लास्ट तक बनाकर फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पैटर्न भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लास्ट में जब तक एक नहीं आया है तब तक हमने इसे बनाकर पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हमें झालर लगाना है। तो देखिए उसके लिए हमें झालर बना लेना है। झालर बनाने के लिए हमें इस तरह से येलो कलर का वूल लेना है और वूल को हमें 2 ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कट करके लेना है पहले। ये देखिए इस तरह से। अब हमें ऐसे 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से 20 बार हमें वूल को लपेट लेना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें इसे लपेटते हुए 20 बार ऐसे ही लपेटना है। देखिए हमने ये 20 बार लपेट लिया। अब हमें वूल को कट करना है और एक जो हमने ये छोटा वूल कट करके लिया है इस तरह से हमें एक वूल को लेना है और ऐसे ही इसमें ऐसे टाइट नॉट लगा देने हैं 2। और फिर हमें देखिए इस तरह से सारे वूल को ऐसे एक साथ करके ले लेना है और फिर एक वूल का छोटा टुकड़ा हम लेंगे और फिर इसे 2 बार ऐसे लपेटते हुए हम इसमें 2-3 नॉट लगा लेंगे जिससे ये खुले नहीं। अच्छे से टाइट नॉट हमें लगाना है। ये देखिए हमने इस तरह से लगा लिया। अब बीच से हम सारे वूल को कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से बीच से हम सारे वूल को कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा जो ये बड़ा वूल है उसे हमें कट करते हुए इसे एक बराबर सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से बड़ा वूल कट करते हुए हमने इसे एक बराबर सेट कर लिया है। इसी तरह से हमें वाइट और येलो दोनों कलर के वूल से ऐसे ही झालर बना लेने हैं। इसी तरह से हमने ये 14 ऑरेंज कलर और 16 हमने वाइट कलर से झालर बना लिया है। अब देखिए हमें झालर लगाना है तो इस तरह से हमें एक झालर ले लेना है और देखिए सुई में मैंने ये वाइट कलर का धागा डालकर ले लिया है, वूल डालकर। अब इस तरह से झालर के बीच से हमें सुई को बाहर करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इसमें मैंने इस तरह का देखिए मोती लिया है। आप अपने पसंद के किसी भी कलर की मोती का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 2 मोती लेना है, सुई में फिरो लेना है इस तरह से। अब देखिए हमें इस झालर को यहाँ पे उल्टे तरफ से लगाना है। तो ये जो हमारा वाइट कलर का फर्स्ट पैटर्न है, पहली लाइन, उसी लाइन में हमें इस तरह से ये देखिए ऐसे ही नॉट लगाते हुए झालर को लगा लेना है। ये देखिए नॉट हमें टाइट नॉट लगाना है जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से फिक्स हो जाए एक जगह पे। इसी तरह से नॉट लगाते हुए हमने इसे लगा लिया है। अब देखिए हमें सुई को यहाँ पे देखिए ये मोती के अंदर से फिरोते हुए ये देखिए इस तरह से पीछे की तरफ से ऐसे सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम सुई को बाहर कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा इस तरह से एक झालर लग जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने एक झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से देखिए हमें फिर से नेक्स्ट झालर यहाँ पे येलो कलर का लगाना है। एक लाइन को स्किप करना है, दूसरी लाइन में अब हम येलो कलर से लगाएंगे। फिर एक लाइन को स्किप करेंगे, फिर ऐसे एक लाइन वाइट कलर, फिर एक लाइन स्किप करेंगे, फिर दूसरी लाइन में ऐसे येलो कलर, फिर एक लाइन स्किप करेंगे, तीसरी लाइन में फिर वाइट। इसी तरह से हमें एक एक लाइन स्किप करते हुए और कलर चेंज करते हुए, जैसे मैंने आपको ये एक झालर लगा कर दिखाया है, इसी तरह से हमें हर एक में लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको लगा के फिर दिखा। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये एक झालर लगा कर दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने कलर चेंज करते हुए 2-2 मोती के साथ हर एक में झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है। देखिए हर एक में मैंने एक लाइन में लगाया है, फिर एक लाइन को स्किप किया है, फिर एक लाइन में लगाया है, फिर एक लाइन को स्किप किया है, फिर दूसरी लाइन में। इस तरह से हमने ये झालर लगाकर कंप्लीट किया है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में ये जो हमारा बीच का है इसमें हमने 4 मोती लगाया है, बाकी सब में 2-2 मोती के साथ हमने इसे बना लिया है और ये हमारी तोरण बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए
और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।